हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सिविल जज माइनर एक्ट जो ऐड हुए हैं जीके जीएस वाले पार्ट में। आप सभी को पता है कि वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस आई थिंक आप सभी को पता होगा और आप सभी को पता है कि 9 माइनर एक्ट ऐड हुए हैं, जिसमें कि पॉक्सो एक्ट ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी। जो लोग प्रैक्टिस में हैं या फिर जो कोई तैयारी भी कर रहे हैं, सभी लोग ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम बहुत ज्यादा सिंपल वे में से डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में। इसके बाद में है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये भी ऐसा एक्ट है जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ा होता है या फिर सभी लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, और अगर मैं सिलेबस की ही बात ज्यादा करूं या फिर ज्यादा ना करूं, तो मेरे मायने में तो सारे माइनर एक्ट एक बार देख लेने चाहिए कि कौन कौन से एक्ट हमारे आने वाले हैं। तो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूं, आप सभी को पता है बिहार सिविल जज। ठीक है, तो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट मतलब क्या कहता है कि दिव्यांगजन जो है, जो डिसेबल पर्सन है, उनके अधिकार क्या है। ये अधिनियम बनाया गया था 2019 में। तो इस एक्ट में हम ये जो राइट्स हैं, जो डिसेबल पर्सन है उनके जो राइट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो होंगी, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, मेरे कुछ अनुभव होंगे जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसी के साथ में पॉक्सो एक्ट चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंस वाला एक्ट है 2012 में जो ये आया, इसे हम डिस्कस करेंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरह के जो स्टूडेंट है उन्हें समझ में आ जाए। फिर हमारा तीसरा वाला एक्ट आता है द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम की दहेज लेना, दहेज देना और दहेज मांगना, या फिर दहेज पर विज्ञापन देना कि दहेज हमारी लड़की से शादी कर लो, लाइक एस कि हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। विज्ञापन जारी करना भी क्या माना गया है, अपराध माना गया है। तो ये भी क्या है, ये वाला एक्ट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा एक्ट है, स्टार्टिंग हम करेंगे द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से, जिसमें केवल 10 सेक्शन है। क्लियर है, और इसी में ऐड भी किए गए हैं, जैसे सेक्शन 8A 8B और 4A सेक्शन इंस्टीट्यूट किए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं। फिर है हमारा फोर्थ एक्ट जो कि बात करता है कि आप अगर कोई किसी स्त्री ने कोई गर्भ धारण किया है प्री कंसेप्शन, आप उसे क्या नहीं कराएंगे, आप ये नहीं जानकारी लगा सकते कि वो लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है सभी महिलाओं के लिए, और इसीलिए ये आई थिंक उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया है, क्योंकि ये आज के टाइम पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माना कि ये एक्ट आ गया था 1994 में, लेकिन अभी तक ये चल जरूर रहा है, लेकिन नॉलेज बहुत कम लोगों को है। ठीक है, इसके बाद में है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कि ये क्या कह रहा है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन करा रहा है। ठीक है, कि प्रेगनेंसी को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। क्लियर है। फिर है हमारा 6th एक्ट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑफ वर्क प्लेस एक्ट 2013। विशाखा वाला केस सभी ने पढ़ा होगा, विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी सरकार को राजस्थान में कि आप की सेंट्रल गवर्नमेंट ने को क्या दी गई थी, गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप लोग एक एक्ट बनाइए। जो एक्ट किस लिए होगा कि जो वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है महिलाओं के साथ में, उसे समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये एक्ट कब आया था, ये आया था 2013 में। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, और बार बार अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो वहां पर आपसे बार बार ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि विशाखा वाला केस बताइए और उसमें क्या गाइडलाइंस आई थी, वो डिस्कस कीजिए। क्लियर। फिर हमारा 7th एक्ट जो आता है वो बात करता है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कि स्त्री का अशिष्ट जो रूपण हो रहा है उसको प्रतिषेध करने वाला ये एक्ट है हमारा 7th जो एक्ट है। कब आया था, 1986 में आया है। और फिर 8th एक्ट है हमारा, 8वां जो एक्ट है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 2005 में आया है, जहां पर महिलाओं के साथ में क्रुएलिटी क्या बताई गई है। 498A में बताया गया है कि 2 तरह की क्रुएलिटी होती है। कौन कौन सी, एक तो फिजिकल जो शारीरिक रूप से, और एक मेंटल की मानसिक रूप से। ठीक है, लेकिन हमारा जो डीवी एक्ट है, डीवी एक्ट में क्रुएलिटी को ही 4 तरीके से डिफाइन कर दिया है कि फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, और इकोनॉमिकल भी हो सकती है। क्लियर है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है हमारा ये। फिर हमारा लास्ट एक्ट द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में आया है।
माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है हमारे माता पिता के लिए, हमारे वरिष्ठ जनों के लिए। ठीक है, इन सभी एक्ट को हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी वीडियोस में। आपको आई थिंक जितना मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके समझ में भी आएगा। थैंक यू सो मच।